कहते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकलने में कितना टाइम लगता है? 5000 साल, पूरा कल्प लग जाता है। और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु बनता है कितनी देर में? 1 सेकंड में। तो यज्ञ के आदि में षष्ठी का जब आदि होता है, षष्ठी का आदि, नई षष्ठी का आदि कौन होता है? विष्णु होता है कि ब्रह्मा होता है? नई सृष्टि के आदि में विष्णु। तो जो आदि में होगा वो अंत में होगा कि नहीं होगा? है? आदि में विष्णु कौन? राधा बच्ची। तो अंत में विष्णु कौन? जवाब मिला? गीता माता समझी है? अभी तक गीता माता समझी, लेकिन बाबा ने तो नहीं बताया ऐसा कुछ। और मुखवंशावली सृष्टि रची, हाँ संकल्पों का सृष्टि रची। हाँ? एक है डायरेक्ट, दूसरा डायरेक्ट नहीं है। हाँ, सुना भी नहीं है? सुना भी नहीं। क्या संकल्पों सृष्टि, संकल्पों की सृष्टि नहीं सुनी? वो रची, संकल्पों को सृष्टि रची होता है। हाँ, डायरेक्ट नहीं है। संकल्पों की जो सृष्टि रची जाएगी तो अंदर की बात है ना, डायरेक्ट नहीं। वो तो शूटिंग की बात है। जैसे जैसे संकल्प चलाएंगे वैसी वैसी हमारी दुनिया बनेगी। बाबा ने तो ज्ञान दिया है, श्रेष्ठ संकल्प चलाना है या श्रीमत के बरखिलाफ संकल्प चलाना है। जितना श्रीमत के अनुकूल संकल्प चलाएंगे उतना उतना हमारी दुनिया अच्छी बनेगी, और जितना श्रीमत के बरखिलाफ संकल्प चलाएंगे, विपरीत संकल्प चलाएंगे, मनमत पर संकल्प चलाएंगे, मनुष्य मत के संकल्प चलाएंगे, उतना ही हमारे लिए नरक की दुनिया बनेगी। दुनिया बनाना और अपनी दुनिया बिगाड़ना, ये हमारी मुट्ठी में अभी बाबा ने हमारी मुट्ठी में ये तकदीर सौंप दी है। तो वो अंतर क्या है उस दोनों? वो वाचा के द्वारा बोला है। वाचा के द्वारा जो मुख से बोला, ब्रह्मा के मुख से, उस मुख से निकली हुई वाणी के आधार पर जो चलते हैं वो मुखवंशावली ब्राह्मण है। और मुख की निकली हुई वाणी पर कोई ध्यान दिया नहीं, उस पर टोली रख करके खा गए, वाणी खलास कर दी, कचड़े के डब्बे में फेंक दी गई, उस वाणी को सुरक्षित करके रखा ही नहीं। बाबा की कैसेटें तोड़ फोड़ के खत्म कर दी, तो उनको मुखवंशावली कहेंगे? और मुखवंशावली नहीं कहे जाते, कुखवंशावली हो सकते हैं। कुख माने गोद, माने ब्रह्मा की गोद को प्यार करने वाले बने, ब्रह्मा की गोद का प्यार लिया, उन्हें ब्रह्मा का चोला याद आवेगा, लेकिन ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बातें याद नहीं है, क्योंकि उन बातों का उन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया। यहाँ शूटिंग पीरियड में डिसरिगार्ड कर देते हैं, तो वहां जब बड़ा ड्रामा होता है तो वहां भी मुसलमान बन करके भारत के शास्त्रों को भाड़ों में भूनते हैं, नदियों में फाड़ फाड़ करके डाल देते हैं, शास्त्रों को फाड़ करके जमीन में खोद करके गाड़ देते हैं। तो फिर उन्हें मुखवंशावली कैसे कहेंगे?
जो मुखवंशावली बनते हैं उनका ही फिर मन पावरफुल बनता है। कोई कहे कि हम वाचा की सेवा बिल्कुल नहीं करेंगे, मुख की सेवा बिल्कुल नहीं करेंगे, हम मनसा की ही सेवा करेंगे, कर्मणा सेवा बिल्कुल नहीं करेंगे, न कर्मणा सेवा करेंगे न वाचा की सेवा करेंगे, हम मनसा से सेवा करेंगे। तो ये संभव हो सकता है? हैं? जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा। तन की ताकत जहां जाएगी वहां मन की ताकत भी जाएगी। धन की ताकत जहां जाएगी वहां मन भी जरूर जाएगा। तो तन मन स्वाहा करते हैं, धन स्वाहा करते हैं, तो मन जरूर पावरफुल बन जाता है। मन स्वाहा होता जाएगा, पावरफुल होता जाएगा, मन के संकल्प पावरफुल होते जाएंगे। बाबा अष्टदेव को वो जोड़ी होंगी हैं? अष्टदेव, हाँ, उनको भी जोड़ी होती है। जोड़ी बना वो तो षष्ठी की आदि है ना। जो षष्ठी की आदि है उसमें जो रुद्रमाला के मणकों से नई दुनिया की शुरुआत होती है, फाउंडेशन डाला जाता है, वो तो नई षष्ठी के आदि में भगवान के बच्चे भाई बहन हुए, भाई बहन के रूप में जोड़ी होगी, या दुनियावी रूप से पति पत्नी के रूप में जोड़ी होगी। वो आत्मा आत्मा भाई भाई के रूप में होंगे। भाई भाई के रूप में होते हुए भी जैसे रंगमंच पर पार्ट बजाते हैं, ऐसे पार्टधारी है। कोई सूर्यवंशी के मुखिया बनते हैं तो सूर्यवंशी के माँ बाप कहे जा सकते हैं। कोई चंद्रवंशी के मुखिया बनेंगे तो चंद्रवंशी की परवरिश करने वाले माँ बाप कहे जाएंगे। कोई इस्लाम वंश के मुखिया बनेंगे तो इस्लाम वंश के माँ बाप कहे जाएंगे। अष्टदेव सभी सूर्यवंशी है ना? सूर्यवंशी सभी अष्टदेव। हाँ, सूर्यवंशी जो है वही अष्टदेव बनते हैं। सूर्यवंश में ही पक्का देवताएं बनते हैं, दूसरे वंश में पक्के देवताएं नहीं बनते। चंद्रवंशियों को थोड़े देवता कहेंगे, उनको तो सेमी देवता कहा जाता है। हाँ, चंद्रवंशी सरेंडर होने के बाद सूर्यवंशियों के सामने सरेंडर होकर के पक्के सूर्यवंशी बन जाते हैं। जैसे कन्या की सगाई होती है, ऊंच कुल में जाती है तो उसका अपना कुल खत्म हो जाता है, ऊंच कुल की बन जाती है। बाबा आत्मा जड़ है, चैतन्य है बाबा। आत्मा, हाँ, आत्मा शरीर में है तो चैतन्य है। जो जड़ मना ऊपर से नीचे कैसे आए है? आत्मा ऊपर से नीचे आती नहीं। कोई भी चीज है, कोई भी चीज, ये रूमाल है, जड़ मना ये जड़ है कि नहीं? ये रूमाल जड़ है कि चैतन्य है? जड़ है। क्या हो रहा है? ये जड़ कैसे नीचे आ गया है? आकर्षण है। क्या सृष्टि के 5 तत्वों में आकर्षण है। आत्मा को, पार्टधारी आत्मा को रंगमंच खींचता है अपने टाइम पर। जब टाइम होता है तो उसे आना पड़ता है। सूर्यवंश में 12 होते हैं ना श्रेष्ठ हैं? सूर्यवंश में 12 होते हैं ना? हाँ। उसमें अष्टदेव मना 4 है ना? अष्टदेव 8 हो, हाँ, बाकी 4 है ना? हाँ। वो ये अष्टदेव 4 है तो जरूर नीचे होंगे। उनको अष्टदेव से बाहर क्यों कर दिया है? वो ज्यादा पावरफुल है अष्टदेव, या जो नष्टदेव है वो ज्यादा पावरफुल है? हैं? जब षष्ठी रची गई तो पहले देवताओं ने जन्म लिया या पहले दैत्यों ने जन्म लिया? देवताओं ने पहले हुआ है।
दैत्यों का जन्म पहले होता है। नई सृष्टि में जब नई सृष्टि रची जाती है, रचने का टाइम आता है, तो दैत्य जो है वो उल्फलाहट में आकर के हु हा करके अपने को पहले प्रत्यक्ष कर देते हैं। जो गुप्त पुरुषार्थी होते हैं वो अपने को गुप्त रखते हैं। बाप गुप्त, पांडव गुप्त, बाप के बच्चे भी गुप्त, दान मान पद सर्विस आदि सब गुप्त। और कौरव क्या करते हैं? प्रत्यक्ष करते हैं। जो दैत्य हैं वो पहले पैदा होते हैं और पांडव देवताएं हैं वो बाद में प्रत्यक्ष होते हैं, बाद में जन्म लेते हैं। तो जो पहले जन्म लेते हैं उनमें ज्यादा ताकत होती है, या जो बाद में पैदा होते हैं उनमें ज्यादा ताकत होती है? पहले उठी के बच्चा होता है उसमें ताकत ज्यादा होती है। इसलिए बाप जब आते हैं तो जो बाद के बच्चे हैं, कमजोर बच्चे, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको ताकत देते हैं, तो वो भी ताकतवर बन जाते हैं। और वो परवाह नहीं करते बाप की ताकत की। कौन? दैत्य। इसलिए हार जाते हैं। बाबा लक्ष्मी महालक्ष्मी दोनों एक साथ हैं? लक्ष्मी हाँ। महालक्ष्मी हाँ, संस्कार से एक, संस्कार से एक हो जाएंगी तो विष्णु हो जाएगा, विष्णु फरिश्ता कंप्लीट हो जाएगा। संस्कार स्वभाव से जब तक एक नहीं होते हैं तब तक ब्रह्मा अलग है और विष्णु का स्वभाव पाठधारी अलग है। मूल्य में पॉइंट है काली महाकाली दोनों रूप में, दोनों अलग अलग। काली उसे कहते हैं जो काला कर्म तो करती है लेकिन अनेकों के साथ नहीं। और महाकाली उसे कहते हैं जो अनेकों के साथ काला कर्म करती है। हाँ? हाँ, अष्टरत्न नहीं, अष्टरत्न या अष्टदेव। अष्टरत्न को पूज नहीं क्यों? प्योर पूजा नहीं, पूजा नहीं होती है। नहीं होती क्यों? जो अष्टरत्नों में एक तो होता है हीरा, है? नवरत्न बनते हैं। हाँ, नवरत्न होते हैं, उनमें एक होता है हीरा, फिर होता है माणिक मोती पन्ना। तो कम पावर वाले हुए या एक जैसी पावर है? तो पूजा संपूर्ण की करेंगे या सबकी करेंगे? तो रत्न सब संपूर्ण होते हैं क्या? फिर वो तो अपने अपने धर्म के मुखिया होंगे, इसलिए उनकी पूजा नहीं होती, गाए जाते हैं। उनका गायन होता है, पूजन नहीं होता। पूजन उनका होता है जिन्होंने प्योरिटी को पूरा धारण किया है जीवन में। బలిచక్రవర్తి గురించి సంక్రాంతి పండుగ చేస్తారు కదా, 3 రోజులు 3 వర్ణంలో చేస్తారు. भक्ति मार्ग हाँ, में संक्रांति का त्योहार कर रहे हैं ना, मकर संक्रांति मनाते हैं। हाँ, इसके लिए 3 दिन के पहले उनके लिए कर रहे हैं, इसलिए 3 दिन के पहले पूजा करते हैं। हाँ, 3 दिन 3 प्रकार पूजा होते हैं। हाँ, वो कैसा? अरे देवताएं कितने हैं? 3 मुख्य देवताएं कितने हैं? 3 देवताएं हैं। तो पहले तो ब्रह्मा के रूप में होता है ना, पहले ब्रह्मा का रूप, उससे ऊंचा विष्णु का रूप, और उससे ऊंचा शंकर का रूप। स्थूल बीज और सूक्ष्म बीज और आधारभूत, ये तीनों कहाँ से आए? कहाँ से आते हैं? इसी भारत में से ही आते हैं। आते कहाँ से हैं? उन आत्माओं में संस्कार भरा हुआ है। संगम एक से आते हैं। हाँ, संगम युग में ही जिन आत्माओं में संस्कार भरा हुआ है
जड़ रूप में आधार मूर्त का पार्ट बजाने का, वो वैसा पार्ट बजाते हैं। जिनमें बीज रूप में पार्ट भरा हुआ है वो एडवांस पार्टी में बीज रूप का पार्ट बजाते हैं, और जिनमें ऊपर से आने वाले सूक्ष्म बीज का पार्ट भरा हुआ है वो सूक्ष्म बीज का पार्ट बजाते हैं। जैसे शिव बाबा ऊपर से आया तो शिव बाप ऊपर से आते हैं तो वो सूक्ष्म बीज है। जिसमें प्रवेश करता है पहले पहले वो स्थूल बीज है सारी सृष्टि का, और वो जिसका आधार लेता है वो जड़ है। जड़ माने आधार। सारा वृक्ष किसके ऊपर टिका हुआ है? जड़ों के ऊपर टिका हुआ है। और जड़ें किससे पैदा होती है? बीज से पैदा होती है। और जगदम्बा आत्मा श्रेष्ठ या लक्ष्मी आत्मा श्रेष्ठ? श्रेष्ठ तो वही होगा जो बाप का दिया हुआ लक्ष्य धारण करे। बाप ने लक्ष्य दिया है नारी से लक्ष्मी बनना है, नर से नारायण बनना है। अगर कोई नारी से लक्ष्मी न बने, क्या ग्रह लक्ष्मी न बने, विनाश के निमित्त बन जाए, तो कहते हैं घर की धरणी अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाए, और घर की घरणी अगर खराब हो तो घर नरक बन जाए। लड़ाई झगड़ा मारा मारी चारों तरफ होने लगे तो क्या अच्छा। जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है तो जगदम्बा कही जाती है। असुरों की खूब पिटाई करती है तो असुर झुक जाते हैं उसके सामने। सारी दुनिया किसके सामने झुकती है? जगदम्बा के सामने झुक जाती है। लक्ष्मी कोई को दंड देने का काम नहीं करती। हाँ बोलो बोलो हैं? उन्हें कह लेने दो। अच्छा अच्छा माता जी बोले पत्नी पत्नी बोबनाचार्य क्या प्रकृति माता और श्रीदेवी और पद्मावती, और तीनों भी है, तीनों पत्नी। वो बीबी नाम है, वो माया माया बेटी है, उसका माया पति नहीं बनता है। वो माया का पति भी तो बनता है। शाश्वत कौन रहता है? श्रीदेवी, वो शाश्वत रहती है, स्वर्ग में भी रहेगी। और बीच में कौन खलास हो जाती? पद्मावती। पद्मावती नाम क्यों पड़ा? हाँ, कीचड़ में कमल फूल के समान जीवन बिताती है। कीचड़ में रह करके भी, कीचड़ की दुनिया में रह करके भी, ये दुनिया क्या है? कीचड़ है, ये विषय सागर है। विषय सागर में रहते हुए भी उससे उपराम रहती है, उपराम रहने का पार्ट बजाती है। लक्ष्मी को विषय सागर में नहीं दिखाते हैं, किस सागर में दिखाते हैं? क्षीर सागर में दिखाते हैं। तो वो जो वर्ल्ड मदर है वो तो सब धर्मों की माता है। नीचे से नीचे धर्मों की भी माता है, असुरों की भी माता है, तो देवताओं की भी माता है। तो उसकी गोद में सब पालना लेंगे या देवताएं पालना लेंगे? सिर्फ सब उसकी गोद में पालना लेते हैं, तो सबका संग का रंग लगता है।
सुवर्णमुखी नदी में 12 ऋषि आता है, क्यों बाबा? वो सोने की मुख वाली है ना। सोना माने सच्चाई। जहाँ सच्चाई होगी तो पवित्र रहने वाले ऋषि, ऋषि किसे कहा जाता है? ऋषि माना पवित्र। तो पवित्र रहने वाले ऋषि वही निवास करेंगे और कहाँ रहेंगे? और एक सवाल है, अभी तक ऊपर में है ना बाबा? है? अभी तक ऊपर में और आई ना आत्मा? हाँ है, आ रही, रह गई ना, आ रही है ना। वो पापात्मा कृमि कीटू पशु पक्ष समान है, कृमि कीटाणु समान कहते हैं ना। कीटाणु तो अभी रहने, कीटाणु अभी भी आ रहे हैं, आगे चल के और आएंगे। हाँ। वो आत्मा कभी पाप किया? सभी पाप किया। कभी पाप किया? जब इस सृष्टि पर आती है, आने के थोड़े समय तक सुखी रहती है, फिर पाप करती है। आधा समय सुख में और आधा समय दुख में रहती है। हर एक आत्मा की यही हिसाब है, आधा समय सुख, आधा समय दुख। सिर्फ बाप के बच्चों के लिए ये खास बात है कि पौना हिस्सा सुख भोगते हैं और चौथाई हिस्सा दुख भोगते हैं। इसी सृष्टि पर ही पाप करते हैं, कहीं दूसरी जगह थोड़े ही पाप करते हैं। जब सतो प्रधान स्टेज में उतरते हैं तो उतने पापी नहीं, बाद में जब तमो प्रधान बनते हैं तो पाप करते हैं। बाद में उतरते हैं वो न ज्यादा पाप करते हैं न ज्यादा पुण्यात्मा बनते हैं। जो पहले उतरते हैं वो ज्यादा पुण्यात्मा भी बनते हैं और तामसी बनने पर ज्यादा पापात्मा भी बनते हैं। तो बड़े आदमी के बच्चे हैं ना, कोई बड़े आदमी का, राजा का बच्चा हो और वो कुसंग में आ जाए, और कोई गरीब का बच्चा हो वो कुसंग में आ जाए, ज्यादा कौन बिगड़ेगा? अरे जो बड़े आदमी का बच्चा हो ज्यादा बिगड़ जाएगा। ऐसे ही है शिव बाबा से तो ज्यादा बड़ा आदमी कोई दुनिया में है ही नहीं, तो उसके जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं। और जो लास्ट जन्म में जो आने वाली आत्माएं हैं वो तो थोड़ा पतित बनती है तो थोड़ा पावन बनती है। पावन भी कम बनेंगे। ऐसे ही कृष्ण और राम का हिसाब भी है। पहले कौन आता है? राम पहले आता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर। जब नई सृष्टि की शुरुआत होती है तो राम वाली आत्मा पहले संसार में प्रत्यक्ष होती है या कृष्ण वाली आत्मा? राम वाली आत्मा पहले आती है तो वो ज्यादा सुखी होती है, और कृष्ण वाली आत्मा बाद में आती है तो कम सुखी होती है। तो जो ज्यादा सुखी होता है आदि की सृष्टि में, वो अंत में जास्ती दुखी होता है। सीढ़ी के चित्र में क्या दिखाया है? कांटों की सैया पे कौन पड़ा हुआ है? राम वाली आत्मा कांटों की सैया पे पड़ी हुई है, और ब्रह्मा बाबा फिर भी खड़े हुए। उतने ज्यादा पतित भी नहीं बनते, उतने ज्यादा पावन। ऐसे ही क्रिश्चियन लोग न ज्यादा पतित बनते हैं न ज्यादा पावन बनते हैं। क्राइस्ट ने किसको फॉलो किया? क्रिश्चियंस ने और क्राइस्ट ने किसको फॉलो किया? कृष्ण को फॉलो किया। क्राइस्ट ने और क्रिश्चियंस ने किसको फॉलो किया? कृष्ण को फॉलो किया। किस बात में फॉलो किया? हर बात में फॉलो किया। न ज्यादा पतित बनते हैं न ज्यादा पावन बनते हैं। जगदम्बा है कन्या परंतु माता बन गया, ये समझने का बात है। विवरण बाप आते हैं तो कन्याओं को माता बनाते हैं और माताओं को कन्या बनाते हैं। माताएं अपने जीवन में अगर पवित्र रहना शुरू कर देती हैं तो भले गृहस्थ के जीवन में रहती हैं, फिर भी क्या हो गई? कन्या हो गई। और कन्याएं बाप की बन जाती है। दुनिया के अंदर है ना,
माताओं के अंदर काम वासना ज्यादा होती है या कन्याओं को काम का आकर्षण ज्यादा होता है? ज्यादा आकर्षण किसको होता है? कन्या का चूल्हा है, कुमार का चूल्हा है, तो उनको आकर्षण ज्यादा होगा। माताएं तो रची पची है, देख ली दुनिया। इसलिए कहते हैं जिसने शादी की और जिसने शादी नहीं की, जिसने शादी की वो भी पछताता है, अरे कहाँ फंस गए, और जिसने शादी नहीं की वो पछताता है, अरे पता नहीं जाने क्या होगा। ये माता की सोचती बाबा है जगदम्बा हाँ वजन उठाने वाला है वजन उठाने वाला हाँ लक्ष्मी बांटने वाला हाँ जगदम्बा आदि में आया यज्ञ में हाँ। वो बांटने की पगड़ी नहीं। ये तो अपने हाथ की बात है, कोई सर्विस करे या डिसर्विस करे, कोई दम चक्कर मचाए या कोई सर्विस करे। कोई धम चक्कर मचाते हैं, कोई सेवा करते हैं। आदिलो सर्विस करना हैं? आदिलो डब्बेलो मम्मी बाबा के पास पहली आया सर्विस किया ना मम्मा, हाँ हैंड राइट हैंड बन गई ना। सर्विस तो किया, लेकिन जो सर्विस किया वो धक्का देने वालों ने सरेंडर कराया, अपने आप सरेंडर हुआ। अव्यक्तवाणी बोला दिल्ली की माताओं ने दिल्ली की बहुत सेवा की है। दिल्ली जो है वो बाप के प्रति स्वयं अर्पण में नहीं होती है, पुश करते हैं। तो कौन से ब्राह्मण बन जाते हैं? पुष्करणी ब्राह्मण बन जाते हैं। एक हो अपनी स्वेच्छा से सरेंडर हो, समझ करके सरेंडर हो, और एक को सरेंडर किया जाए। ज्यादा ताकत किसमें होगी? स्वयं सरेंडर होती है। जो स्वयं सरेंडर होता है वो ज्यादा लंबे समय तक चलता है। जो धक्का मुक्की से सरेंडर कर दिया गया वो आज चलता है, ठीक चलेगा, कल नीचे ऊपर भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं पुष्करणी ब्राह्मण और सारस्वत ब्राह्मण। सारस्वत माने जिन्होंने ज्ञान के सार को सिद्ध कर लिया। ज्ञान का सार क्या है? ज्ञान का सार क्या है? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक शिव बाबा को पहचान लिया, जान लिया, मान लिया, सारा जीवन अर्पण कर दिया, दूसरों से कुछ लेना देना नहीं। ये ज्ञान का सार हो गया, सार सिद्ध ब्राह्मण हो गया। मैं आत्मा और मेरा बाप, बस। अंत में क्या रह जाएगा? ज्ञान का इतना विस्तार रह जाएगा अंत में? नहीं, सार रह जाएगा। और बाबा ये माता भी प्रश्न पूछते हैं है 108 रुद्रमाला है ना, वो जन्म जन्मांतर राजा बनती। कोई जरूरी नहीं कि जन्म जन्मांतर, उनमें नंबर वार है। अनेक जन्म, कोई एक जन्म ही राजा बनेंगे 108 में, कोई ज्यादा जन्म भी बनेंगे, कोई लगातार राजा बनते हैं। और बाबा, वतन का देवता, स्वर्ग का देवता, अंतर क्या है? जो वतन के देवता हैं वो हैं फरिश्ताएं, सूक्ष्म वतनवासी। वो उनकी मान्यता होती है विधर्मियों में। क्रिश्चियंस, इस्लामी ये फरिश्ताओं को मानते हैं। उनके धर्म ग्रंथों में फरिश्ताओं का गायन है, देवताओं का कोई इतना गायन नहीं है। और भारतवर्ष में देवताओं को मानते हैं, देवताओं को पूजते हैं। भूत प्रेतों को पूजा अच्छी नहीं मानी जाती। गीता में भी लिखा हुआ है, जो मेरे को पूजने वाले हैं वो मेरे को प्राप्त होते हैं, मेरे से वर्षा लेते हैं। जो देवताओं को पूजने वाले हैं वो देवताओं से वर्षा लेते हैं।
देवी योनि को प्राप्त होते हैं, और जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूत प्रेत योनि में जाते हैं, भूत प्रेतों से अल्पकाल की प्राप्ति करते हैं। जैसे आजकल है ना तांत्रिक प्रक्रिया चल रही है, थोड़े समय के लिए सिद्धि हो जाती है, खुश हो जाते हैं, अनेक जन्मों के लिए मुक्ति नहीं मिलती। तो वो फरिश्ताएं हैं, देवताएं नहीं। क्या प्रजापिता देवता बनता है या फरिश्ता बनता है? शरीर छोड़ के, शरीर के साथ ही फरिश्ता बनता, शरीर के साथ ही देवता बनता। और ब्रह्मा की सोल शरीर छोड़ करके पहले फरिश्ता बनती, फरिश्ता बनने के बाद फिर देवता बनती। माने दूसरे धर्म की आत्माएं उस फरिश्ते को मानेंगी। कुरान में लिखा है कि खुदा के तख्त को 8 फरिश्तों ने उठाया। तो वो 8 फरिश्ते कौन होते हैं? नहीं, वो तो शरीर के साथ फरिश्ता बनते हैं। वो जो ब्रह्मा की तरह शरीर छोड़ने वाले 8 नारायण, वही 8 नारायण प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके इंस्पिरेटिंग पार्टी बनते हैं, उठाते हैं उनको, उमंग उत्साह देने वाले निमित्त बनते हैं। और क्रिस्त जन्म लेते हैं ना, मेरी माँ कन्या है ना, तो बाप बनकर रहते हैं दुनिया के सामने है? दुनिया के सामने बाप बनकर रहते, नहीं तो कौन बाप बनकर? शादी नहीं, क्रिश्चियन आत्मा को, क्रिस्त आत्मा को जन्म देने वाला बाप, वो दोनों शादी करते नहीं ना, तो वो आत्मा यहाँ संगम युग से आते बाबा। संगम युग में, संगम युग से आती है ना। क्यों नहीं यार, सभी संगम युग से ही जाते हैं। शूटिंग कहाँ करेंगे? सारी दुनिया को परमात्मा का संदेश कहाँ मिलता है? ज्ञान में जन्म कहाँ से मिलता है? संगम युग में। यहाँ ज्ञान से जन्म मिलता है तो वहाँ स्थूल जन्म मिलता है। यहाँ ज्ञान में बाद में आएंगे, पहले पहले ध्यान नहीं देते तो वहां भी बाद में आएंगे, षष्ठी रूपी रंगमंच पर भी बाद में आएंगे। यहाँ जो ज्ञान में पहले पहले आता है वो षष्ठी रूपी रंगमंच पर भी पहले पहले आता है। पहाड़ वेंकटेश आई, वो नीचे गोविंद राजन गाया पूछते हैं। दोनों भाई भाई कौन? वेंकटेश्वर और गोविंद राजन। हाँ, गोविंद कहते हैं कृष्ण को। क्या? गोविंद माना कृष्ण और वेंकट ईश्वर माना विकट ईश्वर, विकट रूप धारण करने वाला ईश्वर, वो राम वाली आत्मा है। तो कौन ऊपर होना चाहिए, कौन नीचे होना चाहिए? राम वाली आत्मा ऊपर और कृष्ण वाली आत्मा नीचे। त्रिमूर्ति में भी कौन नीचे कौन ऊपर? राम वाली आत्मा, राम बाप ऊपर और कृष्ण बच्चा नीचे, बीच में अम्मा। तेलुगु में पूछो। हिंदीలో రాసిన బాబాకి ఇచ్చే చదువుకుంటారు బాబాని అంతే ఇది రాజు బాబాకి ఇచ్చే బాబాని। अभी तिरुपति की सब निर्बंधन माताएं बैठी हुई हैं, हैं? बंधन वाले गए। हाँ,
स्पोर्ट्स में बता रहे ना दापरी में हाँ सोमनाथ ने मंदिर बनने के बाद रामोली आत्मा पूजा हाँ चला है। सोमनाथनी का मंदिर बनता है रामोली पूजा हाँ, तो लक्ष्मी नारायण की पूजा दिखाई गई है पहला द्वापर युग के आदि में। रामोली आत्मा देहधारियों की जो पूजा दिखाई गई है उनमें पहले कौन से देहधारियों की पूजा दिखाई गई है? अरे की बात तो पूरी होने दो। सीढ़ी के चित्र में पहले कौन से देहधारियों की पूजा दिखाई गई? लक्ष्मी नारायण की। हाँ पहले निराकार की पूजा फिर लक्ष्मी नारायण की पूजा, उसके बाद फिर राम सीता की पूजा। रामोली पूजा कर रही है ना शिवलिंग को। हाँ। पहले रामोली आत्मा त्रेता युग में राम सीता पूजा करते हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण को दापरी वो यहाँ की बात है। राम पूजा नहीं करता, वास्तव में भक्ति मार्ग में होती है पूजा और ज्ञान मार्ग में होती है याद। वो याद करता है शंकर के रूप में। जो रामायण में दिखाया गया है कि राम ने शिव की पूजा की सागर के किनारे, वो वास्तव में पूजा नहीं की। संगम युग में पूजा करते हैं या याद करते हैं? याद किया। राम वाली आत्मा ने याद किया। किस रूप में याद किया? शंकर के रूप में। हाँ हाँ, राम का भी ईश्वर रामेश्वर हुआ। ఈశ్వర్ కాబట్టి రామేశ్వర్ అని పేరు వచ్చింది భక్తి మార్గంలో। करो माता उधर से उछल के यहाँ आके बैठी बात है। सर्विस के लिए कार्ड छपाने के लिए बताए थे ना, जो पॉइंट मुख्य है वो पॉइंट छपा करो बांटने के लिए। ये छपा सकते हैं क्या बोल पूछ रहे हैं। हमें साड़ी व्यापार कर रहे हैं। कार्ड छपाना तो आसान है, पैसा खर्च करो छपा दो, लेकिन बांटेंगे किसको? ये कपड़े का व्यापार कर रही है। हाँ तो किसको बांटेंगे? कपड़े जो साड़ी गीड़ी बेच रही है ना, उनसे देने उससे फायदा क्या होगा? जो उसमें घर में आग लग रही हो तो घर के परिवार के लोगों को पहले बचाया जाता है कि बाहर वालों को बचाया जाता है? घर का परिवार बताओ। ముందు మీ ఇంట్లో సర్వీస్ చేయండి, మీ ఇంట్లో వాళ్ళే మార్కెట్, ఆ తర్వాత బయట వాళ్ళే మార్కెట్। चलो हो गया। बाप में है, लेकिन जो है वो दिखाई कोई स्कूल में है क्या? आत्मा है या आत्मा है या नहीं है, उसका क्या है? जगदम्बा में रहेगा। लास्ट में जगदम्बा में रहेगा तो विष्णु कौन बनेगा? है?